धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। विद्यालय परिवार के लिए नहीं, पूरे जिले के लिए ये गौरव का विषय है कि जिस चीज के लिए, जिस बात के लिए कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, 60-61%, 62%, 64% को बहुत बड़ी बात हम लोग माना करते थे जब हम पढ़ते थे उस टाइम, बड़ी खुशी से आते थे। और अब 99% अंक, क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ उन बच्चों का स्वागत करें। और वो भी एक विद्यार्थी नहीं, एक आदमी कहने दो विद्यार्थियों के 99% अंक प्राप्त करना पूरे जिले के लिए एक बड़े ही हर्ष की बात है। ये एक तो केवल शीर्षस्थ की बात हम नहीं करेंगे, उनके बहुत नजदीकी बहुत सारे बच्चे हैं। वो पूरी कहानी बयां करने के लिए मैं विद्यालय की प्राचार्य लता जी को आमंत्रित करूंगा, कृपया पधारे। और किस स्तर का परीक्षा परिणाम और विशेष रूप से सब नगरवासियों को हम आप ये भी बताएं यानी किस रूप में तैयारियां करवाई कि इस स्तर तक ये सभी बच्चे पहुंचे हैं। आप अभिनंदन करते हुए पूरा जो एक खाका है, इस स्तर का रिजल्ट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और विद्यालय को मैं और मेरे बहुत सारे साथी जिन्होंने शुरुआत से इस विद्यालय को देखा है और अब इस रूप में भी देख पा रहे हैं, तो कैसे ये इस स्तर तक प्रगति आपने की है। अब हम आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। गुड इवनिंग एवरीवन। सीएमएचओ साहब पधारे, सम्मानित श्री चतुर्भुज गोस्वामी, सम्मानीय श्री अर्जुन सिंह जी प्रांत पूर्व प्रधान महोदय, सम्मानीय श्री शशिकांत जी वर्मा मुगल कॉलेज बीकानेर, और निवेदन सम्मानीय श्री संदीप जी व्यास सीबीओ साहब, सम्मानीय श्री बजन जी गुजर कृपया पधारे और मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। सम्मानीय श्री बजन जी गुजर एडवोकेट साहब से निवेदन रहेगा। मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, मैं सिर्फ क्लासरूम में और असेंबली में बोलती हूँ। मंच पे मैं बच्चों को ट्रेन करती हूँ और खुद के घुटने कांपते हैं। नर्सरी से लेकर 10th तक का स्कूल, आज के दिन तक हमारा 10th का स्कूल है। जब हमने स्कूल 2000 में स्टार्ट किया था, तब नर्सरी और एलकेजी 2 ही क्लासेस थी और धीरे धीरे उन्हीं बच्चों को हमने आगे बढ़ाकर उन्हीं बच्चों के साथ धीरे धीरे बढ़ते गए क्लास 1 क्लास 2 और हमें 10 साल तक गए 10वीं तक पहुंचने के लिए क्लास 10 तक। और पहला बैच 2011-12 से लेकर ये 14वां बैच है। 14 बैच। ये नहीं कि हमने 90% के बच्चे पहली बार आए हैं, तो हम हर साल 90% वाले बच्चे निकालते हैं, 80% वाले बच्चे निकालते हैं। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन ये आंदोलन है कि लोग देखते हैं कि परसेंटेज होना चाहिए। 70% वाला बच्चा भी बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच सकता है। बच्चे की पहचान पेरेंट्स को करनी होती है और टीचर्स को करनी होती है कि बच्चा क्या कर सकता है। नंबर मायने नहीं रखता है। मैं निवेदन करूंगा कि सुबोध सांसद कृपया पधारें। 70%, 60%, 64% हर डिवीजन से ऊपर बच्चे आए हैं और वो बच्चे भी बहुत कुछ करते हैं। और मैं कम से कम 10 बैच जो निकल चुके हैं पीछे की, उसमें बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर, डिफेंस में चले गए हैं, मर्चेंट नेवी में चले गए हैं, एलडीसी, आप नर्सिंग के अंदर बच्चे टीचर्स बने हैं, बच्चे बीएड, बच्चों ने बीएड किया है, नेट में क्लियर हुए हैं, बहुत सारे बच्चे हम गिना नहीं सकते।
का स्वागत अभिनंदन। अब आप सोचेंगे कि इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए किस किस का सहयोग लगा होगा। सबसे पहले माता पिता को श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे स्कूल का चयन किया और अपने बच्चे को उस स्कूल के निर्देशक बोलो, आप टीचर्स बोलो, इन सब पे बहुत ही विश्वास किया और उनकी ये गौरव का विषय कि नर्सरी से लेकर बच्चों में जो भी जिस बात के लिए एक्टिविटीज कल्पना में नहीं की जा वो सकती हम थी, नर्सरी से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मंच पे बोलना जो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन बच्चे बहुत बड़ी बात हम लोग माना करते थे जब हम पढ़ते थे उस टाइम। नर्सरी में हम माइक दे देते हैं बच्चों को कि छोटी छोटी अपना नाम है क्या बात है, स्टेज के ऊपर, और पेरेंट्स जानते भी हैं तो असेंबली में हमारे ये सब एक भी कहने दो विद्यार्थियों के 99% प्राप्त करना पूरे जिले के लिए एक बड़े ही हर्ष की बात। ये एक तो केवल शीर्षस्थ की बात हम नहीं करेंगे, उनके बहुत नजदीक बहुत सारे बच्चे हैं, वो पूरी कहानी बयां करने के लिए मैं विद्यालय की प्राचार्य लता जी आमंत्रित करूंगा और किस स्तर का परीक्षा परिणाम और विशेष रूप से सब नगरवासियों को हम ये भी बताएं यानी किस रूप में तैयारियां करवाई कि इस स्तर तक ये सभी बच्चे पहुंचे हैं। आप अभिनंदन करते हुए पूरा जो एक खाका है इस स्तर का रिजल्ट कैसे प्राप्त किया जा सकता है और विद्यालय को ये टीम वर्क सिखाते हैं बच्चों को। मैं और मेरे बहुत सारे साथी जिन्होंने शुरुआत से इस विद्यालय को देखा है और अब किस रूप में भी देख पा रहे हैं कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो हाथ खोल प्रगति आपने की है। ग्राउंड में खड़ा है, सब काम कर रहे हैं, कोई सिंगल बच्चा नहीं है जो इन एक्टिविटीज को एंजॉय नहीं किया हो। गुड इवनिंग मार्क्स अच्छे आना उनकी एक्टिविटी का एक माध्यम है कि मार्क्स अच्छे आए तो बच्चे, मैं तो पेरेंट को कहती हूँ बच्चों को घर में काम करवाओ तो एक्टिव होंगे तो उनका ब्रेन चलेगा, हर काम में उनको मैनेजमेंट आएगा, सबका काम करना है। ऐसे ही वो मैनेजमेंट अपने एग्जाम की कॉपी में दिखा के आते हैं और ऐसे नंबर आते हैं। स्कूल का रिजल्ट सभी बच्चे अपनी अपनी योग्यताओं को लेकर चलते हैं इकट्ठे होते हैं और टीचर्स का सम्मान करने वाले बच्चे 99% नंबर तक पहुंच जाते हैं। मन में टीचर के प्रति आदर और असेंबली में बोल सकते उसका सम्मान, टीचर से प्यार और टीचर को बच्चों से प्यार, ये बहुत ही जरूरी है। और टीचर का बच्चों के प्रति चिंता और उसकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखना, ये सारी बातें एक अच्छा बच्चा तैयार करता है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि समय पे आप यहाँ पधारे अपने बच्चों को लेकर। बहुत खुशी हो रही है और धीरे धीरे उन्हीं बच्चों को हमने आगे बढ़ाकर ज़्यादा बच्चों के नहीं साथ बोल पा रही धीरे धीरे बढ़ते गए क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, क्योंकि अब और हमें 10 साल लग गए। मुझे तो टीचर्स को सबको आगे से आगे चैलेंज मिलता है कि अब 9th क्लास 10th एक नया चैलेंज है और उस चैलेंज को लेकर जब हमारे एग्जाम का टाइम आता है तो सब घबराते हैं, डर के पढ़ाते हैं कि अभी इनको इन पे ध्यान रखो, हमने 90% की नैया पार हो जाए आगे, अगर अच्छा रिजल्ट रहे तो बच्चे को आगे से कुछ करने को मिलेगा। लेकिन जो बच्चे चले जाते हैं हर साल 20 बच्चे चले जाते हैं, आकलन है कि उनको मैं लोग बहुत देखते हैं कि परसेंटेज होना चाहिए, 70% वाला बच्चा भी बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच सकता है। बच्चे की पहचान पेरेंट्स को करनी होती है और टीचर्स को करनी होती है कि बच्चा क्या कर लता जी ने अपने नंबर मायने हृदय उद्गार यहाँ प्रस्तुत किए और हर साल एक परिवार के सदस्य की तरह से बच्चों को आसक्ति है, ये आप सभी ने महसूस किया होगा। मैं मंच पर विराजित सम्मान्य श्री शिवमान जी कम्मा साहब पूर्व पालिका अध्यक्ष का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उसमें बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर, डिफेंस में चले गए हैं, पंचायत नेवी में चले गए हैं। ऐसे आप विकास में नर्सिंग के अंदर टीचर्स बने हैं, बच्चे भी अपने विचारों के साथ योजनाओं के साथ इस आगे बढ़ाते रहिए। चाहूँगा आप भी आज इस कार्यक्रम में सभी को संबोधित करें। अब आप सोचेंगे कि इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए किस किस का सहयोग लगा होगा। सबसे पहले माता पिता को श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे स्कूल का चयन किया और अपने बच्चे को उस स्कूल के निर्देशक बोलो, आप टीचर्स बोलो, इन सब पे
बहुत ही विश्वास किया और उनकी डोर हमारे हाथ में थामी उन्होंने। नर्सरी से लेकर बच्चों में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो हम नर्सरी से स्टार्ट करते हैं। जैसे मंच में बोलना, जो मैं नहीं बोल पाती हूँ लेकिन बच्चे बोल पाते हैं। नर्सरी में हम माइक दे देते हैं बच्चों को कि छोटी छोटी पॉइंट है अपना नाम स्टेज के ऊपर, और पेरेंट्स जानते भी हैं इस बात को। असेंबली में हमारे समक्ष आज के होता है छोटे से संक्षिप्त कार्यक्रम में और उपस्थित फिर उसके बाद में बच्चों को मुख्य चिकित्सा एवं गेम्स स्वास्थ्य अधिकारी में एज वाइज डॉक्टर मनोज शर्मा डांस करवाते हैं, क्राफ्ट का यहाँ काम मंच पर करवाते हैं, जो कि हमारे स्कूल के हर फंक्शन में देखने को मिलता है कि ये बच्चे बीकानेर बड़े में हो जाते गूगल हैं कॉलेज तो के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करते हैं। मैथ्स के प्रोफेसर और 8th, हेड ऑफ 9th, 10th द के डिपार्टमेंट सारे बच्चे अगर शशिकांत ना वर्मा हो तो हमारे स्कूल के अंदर कोई भी मंच पे प्रोग्राम विराजत ऑर्गेनाइज पूर्व नहीं पालिका होता। अध्यक्ष बच्चे एंकरिंग से लेकर हमारी बच्चे साज उनकी सज्जा मिसेज से लेकर आदरणीय पूरे भाभी जी स्कूल भी की चेयरमैन रही, डेकोरेशन 2 से चेयरमैन इस गांव सारा में काम रहे। टीचर्स और शिव बच्चे भगवान जी मिलकर कम्मा, करते हैं। उनका भी और ये बहुत टीम वर्क हम आदर सिखाते से हैं स्वागत। बच्चों को। इन सब चीजों की, इन सब एक्टिविटीज से लेकर अब एडवोकेट तक महावीर प्रसाद जी सियाग ये जो रिजल्ट है, हमारे इसमें कोई भी एक ऐसा स्कूल बच्चा के नहीं है जो हाथ छोड़ लगभग के कार्यक्रमों में हमेशा इनका ग्राउंड में सहयोग खड़ा बना है, रहता है, सब काम उपस्थिति करता है। दर्ज कोई करवाते सिंगल हैं। बच्चा नहीं मेरे है सहपाठी हैं, जो मेरे मित्र इन हैं, बहुत एक्टिविटीज को एंजॉय नहीं बहुत किया। आभार आपका। मार्क्स अच्छे आना पूर्व उनकी प्रधान इन एक्टिविटी का एक भाजपा के कर्मठ माध्यम है नेता कि अर्जुन सिंह मार्क्स जी अच्छे आए चांसा तो बच्चे, मैं तो पेरेंट को कहती सफा हूँ बच्चों को घर कहने में को काम आपके करवाओ तो सामने है। एक्टिव होंगे। इनका भी बहुत एक्टिव होंगे दिल तो की उनका गहराई ब्रेन से चलेगा। स्वागत। हर काम में उनको मैनेजमेंट मेरे आएगा घर का काम करने से। ऐसे ही और वो हमारे मैनेजमेंट परिवार के भी अपने अग्रज एग्जाम की कॉपी में आदरणीय दिखा के चतुर्भुज आते जी हैं गोस्वामी और ऐसे नंबर आते हैं। लोक सेवा संस्थान के सभी न केवल बच्चे अध्यक्ष अपनी हैं, अपनी बल्कि योग्यताओं को लेकर चलते हैं सामाजिक कार्यक्रमों और में टीचर्स अवस्था का छुपा सम्मान रहे हैं। करने आपको वाले दिख रहा है ना, बच्चे 70 साल के हो गए लेकिन हमसे 99% ज्यादा नंबर एक्टिव। तक पहुंच जाते हैं। जोरदार करतल मन ध्वनि से में इनका टीचर के स्वागत, प्रति आदर, अभिनंदन। उसका सम्मान, हर एक कार्यक्रम टीचर से में प्यार और टीचर को आगे बच्चों रहते हैं से और प्यार, कभी ये किसी बहुत भी ही कार्यक्रम के लिए जरूरी है। मना नहीं करते कि और मैं पक्का आऊंगा। टीचर का चाहे बच्चों जयपुर के से आना पड़े, प्रति चिंता ये उपस्थिति दर्ज और करवाते उसकी हैं। एक्टिविटीज पे मेरे ध्यान रखना, ये अब सारी छोटे भाई नहीं कह बातें सकता मैं, एक अच्छा अधिकारी बच्चा हमारे तैयार अगर स्कूल करता है। चलाना है तो इनको जयराम जी की और करनी पड़ेगी। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। आप सभी चीफ का बहुत ब्लॉक बहुत धन्यवाद एजुकेशन कि ऑफिसर समय सीडीओ पे साहब आप यहाँ संदीप जी पधारे व्यास, अपने बच्चों को आपका लेकर। भी हमारे बहुत संस्थान में खुशी हो रही बहुत है इस रिजल्ट को स्वागत, देख के। अभिनंदन। रतनगढ़ में मैं ज्यादा नहीं बोल पा रही 70% से ज्यादा कार्यक्रमों में क्योंकि अब संचालन करने वाले मेरे मुझे तो और मेरे टीचर्स को सबको सहपाठी आगे से आगे एक चैलेंज कुलदीप जी मिलता है व्यास, कि अब 9th आपका क्लास भी 10th में आ गई है, अब दिल एक की नया गहराइयों चैलेंज से है। बहुत और जोरदार उस चैलेंज को स्वागत, लेकर जब हमारे अभिनंदन। एग्जाम का टाइम आता है तो सब घबराते हैं, डरते हैं, डर के पढ़ाते मनीष जी हैं कि तिवारी अभी इनको इन पे ध्यान रखो पधारे कि हैं। इनकी ब्लॉक नैया से पार हो बच्चों जाए आगे। अगर तो अच्छा आप रिजल्ट रहे कृपया आप भी मंच तो में बच्चे आएं। को आगे से कुछ करने को मिलेगा। लेकिन जो बच्चे चले जाते हैं हर साल 20-25 बच्चे चले जाते हैं, उनको मैं बहुत मिस करती हूँ। जोरदार इनका भी Thank स्वागत you. तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। लता जी ने अपना आज के इस कार्यक्रम में हृदयोद्गार छोटी यहाँ सी प्रस्तुत सूचना किए पर पधारे और आदरणीय एक अभिभावक जी, परिवार के सदस्य की तरह से प्यारे बच्चों को आप रखती हैं। हमारे ये आप सभी ने स्कूल महसूस के किया होगा। शिक्षक मैं हैं। मंच पर विराजित सम्मानित श्री शिव भगवान जी कम्मा पहली साहब, बार जब हमने ये पूर्व पालिका स्कूल अध्यक्ष खोला का था, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन तो करता हूँ। उस समय के तत्कालीन भाजपा के कद्दावर नेता विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर जी भावड़ा को मैंने आमंत्रित किया कि स्कूल का उद्घाटन करना है। के विकास में बिल्कुल उन्होंने पहला भाषण ही दे दिया। अपने उस समय विचारों युवा के अवस्था साथ, मेरे युवा योजनाओं के पत्रकार, साथ इसको आगे बढ़ाते रहे। इसी शुभ उन्होंने दिन कहा कि आप भी आज इस कार्यक्रम में सब मेरी कल्पना से बाहर है कि ऐसा बचकाना हर किसी को हर कुछ बोलने वाला ये पत्रकार, इसकी सोच इतनी अच्छी है। आज से पूरे समारोह में उन्होंने सबके सामने ये बात कही। जब ये स्कूल खोला कहा मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरीके की सोच अगर ये रहता है तो किस तरीके से स्कूल बहुत शानदार तरक्की करेगी। फिर वो प्रिंसिपल मैम से मिला, बाबड़ा जी मिले, तो उन्होंने कहा कि आपसे मेरा एक प्रश्न है। कहा मैंने 3.5 घंटे आपका वार्षिकोत्सव पूरे कार्यक्रम में, आज तक मैं जयपुर में भी नहीं बैठा, लेकिन आपका कार्यक्रम देखने छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही मेरी। आप एक बात बताइए मुझे,
कि आप इन बच्चों का डांस के लिए कौन सा डांस किससे करवाना है, कौन सी तैयारी किससे करवानी है, आप कैसे सिलेक्शन करते हो? तो प्रिंसिपल मैम ने क्या जवाब दिया छोटे से संक्षिप्त कि आप जब इतने बड़े बड़े नेता कैसे सिलेक्शन करते हो कि रतनगढ़ से कौन जीत जाएगा, चूरू से कौन जीत जाएगा, शर्मा लक्ष्मणगढ़ से कौन जीत जाएगा? तब कहा ठीक है उत्तर मिल गया। विराजित बड़े जोर से हंसे और कहा कि बहुत तार्किक उत्तर दिया है। मैथ्स के प्रोफेसर और इस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। शशिकांत जी वर्मा। मुझे आज इस मंच से ये कहते हुए बड़ा फक्र है पूर्व पालिका अध्यक्ष कि हमारे स्कूल के 41 बच्चे मिसेज आदरणीय भाभी जी भी चेयरमैन रही, दो चेयरमैन इस गांव में रहे, शिव भगवान जी कम्मा। मुझे इस बात का बहुत गर्व है। आदर से स्वागत। एक दिन की बात, एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था, प्रसाद जी सियाग, बहुत नपी तुली बात हमारे स्कूल के लगभग कार्यक्रमों में करता था। हमेशा इनका सहयोग मेरे मुंह से निकल गया उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। कि आपसे जब भी पूछा जाता है, आप कार्यक्रम में और में एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, जब भी पूछा जाता है पूर्व एक प्रधान बहुत नपी तुली बात करते हो, क्या जज बनोगे तुम? कर्मठ नेता अर्जुन सिंह जी फ्रांसा कुछ नहीं बोला, हंसने लगा। साफा पहने हुए आपके लेकिन सामने आपको हैं। इस मंच से इनका भी मुझे ये बहुत कहते हुए दिल की गर्व हो रहा गहराई से है स्वागत कि वो रतनगढ़ का पहला जज बना है, मेरे मोहित स्वामी। और हमारे परिवार के भी अग्रज आदरणीय नेता लोग चतुर्भुज जी गोस्वामी लोक सेवा स्वागत करने संस्थान उसके घर के पहुंचे। न केवल अध्यक्ष तो हैं, कहा कि कौन से बल्कि स्कूल में पढ़े हो? सामाजिक कार्यक्रमों उसने में कहा मैं तो गुड अवस्था छुपा रहे हैं। आपको दिख रहा है ना, 70 साल के हो गए, लेकिन किसी ने कहा कि गुड शेफर्ड तो 10वीं तक जोरदार मेरा तो मेरा से इनका स्वागत। उस स्कूल से मैंने नर्सरी से 10वीं तक जो सीखा आगे रहते हैं और वही मैं कभी जीवन में सीखूंगा। किसी भी कार्यक्रम के लिए मना नहीं करते। ऐसी कि बात पक्का सुन के होगा। कितना फक्र जे- होता है। जयपुर से आना पड़े, ये उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। जज हमारे साथ मेरे- पढ़ते थे, विनोदी सोनी, वो भी अब बने छोटे हैं। भाई नहीं कह सकता मैं, लेकिन वो एडवोकेट अधिकारी कोटे हमारे, से अगर बने। स्कूल चलाना है तो इनको जयराम जी अगर कोई करनी रतनगढ़ पड़ेगी। का सिविल जज पहला बना है, चीफ तो वो ब्लॉक मोहित एजुकेशन स्वामी ऑफिसर सीवीओ साहब संदीप जी व्यास, सबसे पहले आपका रिजल्ट आते ही भी स्कूल में हमारे आया संस्थान में बहुत और कहा कि मैं आज बहुत खुश स्वागत हूं। अभिनंदन। मैंने कहा कोई बात नहीं, रतनगढ़ में घर पे हालांकि बहुत लोग सम्मान करने गए, लेकिन 70% मैं से खुद ज्यादा करके कार्यक्रमों आया में हूं। हमने सम्मान भी किया उसका। संचालन किसी का करने भी वाले कोई बच्चा तैयार किया हुआ अगर मेरे कुछ बनता है सहपाठी तो मैं संदीप समझता जी हूँ व्यास, आपका भी उस स्कूल दिल की में गहराई पढ़ाने से वाले बहुत अध्यापकों जोरदार के स्वागत, दिल में जो अभिनंदन। खुशी होती है शायद उनके पेरेंट्स के भी नहीं होती। मनीष जी तिवारी इतना फक्र होता है। पधारे मैंने हैं। आज से ब्लॉक सीएमएचओ साहब 36 साल कृपया पहले आप एक भी मंच बच्ची पे को आएं। ट्यूशन पढ़ाई और वो बच्ची मेरिट में आई। शंकर जी बजाज की बच्ची मेरिट में जोरदार आई। इनका भी स्वागत। मुझे तालियों से। बड़ा उस दिन रोना आ गया कि मैंने इसको सिर्फ 2.5 महीने पढ़ाया और ये मेरिट में आई। लेकिन पढ़ाने वाले को जो नाज होता है, आज के इस कोई कार्यक्रम मूल्यांकन में नहीं है, छोटी कोई सी मुकाबला सूचना नहीं है। पर पधारे पढ़ने के बाद आदरणीय बच्चे बड़े अभिभावक अधिकारी बन जाते हैं, प्यारे बहुत बड़े बच्चों, पदों पे चले जाते हमारे हैं स्कूल और के वो ये समझते हैं कि ये तो शिक्षक 5वीं तक ही तो पढ़ाता था, हमें ये तो 10वीं तक ही पहली तो बार पढ़ाता जब था। हमने ये स्कूल खोला था गुरु कभी छोटा तो नहीं उस होता। समय के तत्कालीन हमें भी जो भाजपा 5वीं के तक पढ़ा कद्दावर नेता इन्होंने पढ़ाया, विधानसभा समाज में अध्यक्ष उनके चरण हरिशंकर जी भावड़ा को गुरु से बड़ा मैंने आमंत्रित किया कि स्कूल कोई का नहीं। उद्घाटन करना है। इसलिए गुरु का सम्मान पहला, उन्होंने पहला भाषण ये दूसरा, दिया माँ बाप का और घर क्योंकि में उस समय पढ़ूंगा। युवा अवस्था मेरे युवा पत्रकार इस स्कूल में अगर इंग्लिश मीडियम उन्होंने स्कूल कहा कि भले ही मैं- हो, लेकिन संस्कार सबसे मेरी पहले, कल्पना से बाहर है अनुशासन सबसे कि पहले। ऐसा बचकाना हर हम किसी ये को हर कोशिश कुछ करते बोलने हैं वाला कि हर पत्रकार, इसकी कार्यक्रम सोच कितना इतनी भी अच्छी बड़ा है। हो, हमारे बच्चे उसमें पूरे इतना समारोह में शानदार पार्टिसिपेट उन्होंने करते हैं, सबके सामने ये बात उसमें कही जान फूंक देते हैं कहा, मैं और बहुत इतनी खुश मेहनत हूं करते हैं, लेकिन कि इस तरीके संस्कार की और सोच अनुशासन अगर नहीं ये होती। रखता है मुझे आज तो इस किस मंच से तरीके कहते से हुए ये भी गर्व है कि हमारे स्कूल के बहुत बच्चे शानदार प्रगति आपको करेगी। कहीं भी फिर कोई वो गलत प्रिंसिपल हरकत मैम करते से हुए मिला, मिल जाए, बाबड़ा जी आप मिले, मेरे घंटा तो घर उन्होंने के कहा पास कि से मारने वाले आपसे नहीं। मेरा एक प्रश्न है। मुझे इस बात पे नाज है। कहा मैंने 3.5 हमारे स्कूल घंटे में बच्चा आपका हो वार्षिक सकता है उत्सव 99% पूरे नहीं कार्यक्रम आया में आज तक मैं जयपुर में भी नहीं बैठा, उसके 60% आए, लेकिन आपका कार्यक्रम देखने छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही लेकिन फिर मेरी। भी आप उसको कोई गलत आप हरकत एक बात करते हुए बताइए नहीं मुझे कि आप इन बच्चों मैं- का डांस के लिए कौन सा ज़्यादातर डांस किससे बोलता हूं, करवाना है, हमारे कौन सी स्कूल तैयारी किससे किससे करवानी करवानी भी है, मिल जाता है तो उसको ये आप बताना कैसे पड़ेगा सिलेक्शन वो करते हो? मैं उसके घर फोन करके तो पूछता हूं कि प्रिंसिपल आपने मैम भेजा ने है? क्या जवाब दिया नहीं भेजा तो अकेले नहीं कि जा सकते। आप जब इतने बड़े बड़े नेता ये कौन कैसे से जा रहे हैं? सिलेक्शन करते होगी, वो रतनगढ़ हाईवे से पे कौन क्यों जीत घूम रहा है? जाएगा, चूरू से कौन जीत जाएगा, मेगा हाईवे, लक्ष्मणगढ़ से नेशनल कौन हाईवे, जीत चौराहा, जाएगा,
तब कहा क्या काम ठीक है आपका? उत्तर मिल गया। आपको बताना पड़ेगा कहाँ जा रहे हो। बड़े जोर से हंसे और ऐसे कहा ध्यान कि रखा बहुत जाता है, तार्किक उत्तर दिया संख्या है। भले ही हमारी 500 ही हो, कोई इस तरीके जरूरत से नहीं है बच्चों का संख्या की। सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मुझे आज कोई भी इस काम मंच करे, से ये कहते हमने हुए बड़ा स्कूल खोला फख्र है। आज अगर स्कूल कि का हमारे बच्चा स्कूल हमारा के कुख्यात होता है तो हमारे स्कूल 41 बदनाम बच्चे होते हैं। आज डॉक्टर संख्या भले ही कम हो, लेकिन संस्कार और अनुशासन बनाए रखना हमारा मुझे दायित्व इस है। बात का बहुत गर्व है। आपने आज इतना एक दिन की बात, एक समय बच्चा में हमारे से यहाँ समय पढ़ता निकाल के था, दिया। बहुत रविवार का नफी दिन तुली बात, और जल्दी जल्दी में इसलिए रखा कि बच्चों तुली ने बात किसी ने करता था। मैट्रिक्स में, किसी ने सीएलसी मेरे में, मुंह से किसी ने निकल गया गुरुकृपा में, किसी ने प्रिंस में, कि वहाँ आपसे जब एडमिशन भी ले पूछा लिए जाता है आप आज कार्यक्रम का में और दिन में इनको एक्टिविटीज छुट्टी में भाग मिलता है। लेते हैं। बहुत जब मुश्किल भी से पूछा इनको वहाँ जाता से है, बुला के आज यहाँ बहुत बुलाया, नफी तुली बात सबका करते हो, क्या मान जज्बा सम्मान हो करने के लिए गया? बुलाया। और कुछ नहीं बोला, मंच से हंसने जितने लगा। भी बैठे हैं, इनसे इन लेकिन बच्चों आपको का, इस इनके मंच से अभिभावकों मुझे ये का कहते हुए यहाँ गर्व हो रहा सम्मान करवाएंगे। इतना है कि वो छोटा सा ही रत्नवीर का कार्यक्रम पहला रखा था। जज बना है। आपने वो ही बहुत स्वामी समय निकाला। अभिभावकों को धन्यवाद, बच्चों को बहुत सारा स्नेह नेता है लोग और पूरे मंच को मेरा सादर प्रणाम स्वागत कि करने आपने उसके समय घर दिया। पहुंचे। बहुत बहुत तो धन्यवाद। कहा कि कौन सी स्कूल में पढ़े हो? उसने कहा मैं तो बहुत बहुत गुड शेफर्ड में धन्यवाद पढ़ा हूँ। सुबोध जी। अभिनेश जी ने कहा अगर गुड जो शेफर्ड बात तो कही है, 10वीं तक निश्चित है, रूप बोले से मेरा तो वही स्कूल शिक्षा था। का जो मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों का स्कूल से मैंने सर्वांगीण विकास नर्सरी से और 10वीं तक सर्वांगीण जो सीखा, विकास में हर पहलू वही मैं जीवन पर में इस संस्था सीखूंगा। के द्वारा ध्यान दिया जाता है। ये ऐसी बात सुन के पूरे कितना नगरवासियों फख्र ने होता है। बार बार महसूस किया है और इस चीज को और समझ लिया है कि सर्वांगीण विकास विद्यार्थियों हमारे का हो। साथ पढ़ते जिन थे, संस्कारों की हम बात वो भी करते बने हैं हैं। वो संस्कार लेकिन वो विद्यार्थियों में हो। एडवोकेट कोटे और से साथ बने। साथ आज की जो महती अगर कोई आवश्यकता है रत्नवीर का और सिविल जज अच्छे पहला अंकों के बना साथ है, वो आगे बढ़े, वो तो भी वो मोहित निश्चित रूप स्वामी से इसके विद्यालय के द्वारा पूर्ति की जा रही है। सबसे पहले अब रिजल्ट आते ही हम स्कूल उन में बच्चों आया का स्वागत करें, और कहा अभिनंदन कि करें। मैं आज आज का बहुत जो खुश मुख्य हूं। आकर्षण है, जिस कार्य के लिए हम सभी मैंने यहाँ, कहा कोई बात नहीं। एकत्रित हुए हैं, बोले उसको हम घर पे शुरू हालांकि करें। बहुत लोग सम्मान करने गए, लेकिन मैं एक- खुद एक- चल के यहाँ आया मैं हूँ, हमने सम्मान भी किया। विद्यार्थी का नाम अनाउंस करूं और मंच से किसी का भी निवेदन कोई रहेगा, हम बच्चा सभी तैयार किया बच्चों हुआ का अगर स्वागत कुछ बनता करें। है, कक्षा 10 तो मैं समझता बोर्ड का हूं जो रिजल्ट है उसमें उस स्कूल जो में उच्चतम पढ़ाने अंक वाले जो बच्चों ने प्राप्त किए अध्यापकों हैं, के दिल में जो उनको खुशी आमंत्रित होती है, करूंगा। शायद उनका स्वागत अभिनंदन उनके मंच के पेरेंट्स द्वारा की हो। नहीं होती। सबसे पहले इतना फक्र होता है। मैंने आज से परसेंटेज बोलूं, उस समय 36 साल तालियों पहले की एक बच्ची को गड़गड़ाहट इतनी ट्यूशन जोरदार पढ़ाई। होनी चाहिए कि जिले के और कोने कोने तक पहुंचे कि चूरू जिले से विद्यार्थी वो इस बच्ची परसेंटेज मेरिट को में लेकर के आई। आए हैं। अनन्य मित्तल शंकर जी बाजार की 99% बच्ची अंकों के साथ प्रथम मुझे स्थान पर बड़ा है। उस दिन रोना आ गया कि मैंने सामान्य इसको श्री रमाकांत जी सिर्फ मित्तल 2.5 और महीने माता पढ़ाया, ये जी मेरिट संगीता में। जी, आपका भी लेकिन बहुत बहुत पढ़ाने वाले स्वागत को जो नाज अभिनंदन होता है उसका कोई मूल्यांकन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। पढ़ने के बाद बच्चे बड़े अधिकारी बन जाते हैं, बहुत बड़े पदों पे चले जाते हैं और वो ये समझते हैं कि ये तो 5वीं तक ही तो पढ़ाता था, मैं ये तो 10वीं तक ही तो पढ़ाता था। गुरु कभी छोटा नहीं होता। हमें भी जो 5वीं तक जिन्होंने पढ़ाया, हम आज भी उनके चरण स्पर्श करते हैं। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए गुरु का सम्मान पहला, दूसरा माँ बाप का और घर में बड़ों का। इस स्कूल में अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल भले ही हो, लेकिन संस्कार सबसे पहले है, अनुशासन सबसे पहले है। हम ये कोशिश करते हैं कि हर कार्यक्रम कितना भी बड़ा हो, हमारे बच्चे उसमें इतना शानदार पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जान फूंक देते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन संस्कार और अनुशासन नहीं भूलते। मुझे आज इस मंच से कहते हुए ये भी गर्व है कि हमारे स्कूल के बच्चे, आपको कहीं भी कोई गलत हरकत करते हुए मिल जाएं तो आप मेरे घंटाघर के पास 100 जूते मारना और एक गिनना। मुझे इस बात पे नाज है। हमारे स्कूल में बच्चा हो सकता है 99% नहीं आया हो, उसके 60% ही आए होंगे, 60% से नीचा तो कोई रहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको कोई गलत हरकत करते हुए नहीं देख सकते। मैं चारों तरफ घूमता हूं, हमारे स्कूल का एक भी बच्चा कहीं भी मिल जाता है तो उसको ये बताना पड़ेगा वो कहाँ जा रहा है। मैं उसके घर फोन करके पूछता हूं कि आपने भेजा है? हाँ तो जाओ। नहीं भेजा तो अकेले नहीं जा सकते। वो लिंक रोड पे क्यों जा रहा है? वो हाईवे पे क्यों घूम रहा है? मेगा हाईवे, नेशनल हाईवे, चौराहा, क्या काम आपका? आपको बताना पड़ेगा कहाँ जा रहे हो। ऐसे ध्यान रखा जाता है। संख्या भले ही हमारी 500 ही हो, कोई जरूरत नहीं है संख्या की, लेकिन कोई भी काम करे। हमने स्कूल खोला, आज अगर स्कूल का बच्चा हमारा कुख्यात होता है तो हमारी स्कूल बदनाम होती है। संख्या भले ही कम हो,
लेकिन संस्कार और अनुशासन बनाए रखना हमारा दायित्व है। आपने आज इतना व्यस्त समय में से समय निकाल के दिया, रविवार का दिन, और जल्दी जल्दी में इसलिए रखा कि बच्चों ने, किसी ने मैट्रिक्स में, किसी ने CLC में, किसी ने गुरु कृपा में, किसी ने प्रिंस में वहाँ एडमिशन ले लिए हैं। आज का ही दिन इनको छुट्टी का मिलता है। बहुत मुश्किल से इनको वहाँ से बुला के आज यहाँ बुलाया, सबका मान सम्मान करने के लिए बुलाया, और मंचस्थ जितने भी बैठे हैं इनसे, इन बच्चों का, इनके अभिभावकों का यहाँ सम्मान करवाएंगे। इतना छोटा सा ही कार्यक्रम रखा था, आपने बहुत समय निकाला, अभिभावकों को धन्यवाद, बच्चों को बहुत सारा स्नेह है, और पूरे मंच को मेरा सादर प्रणाम कि आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, और उस सर्वांगीण विकास में हर पहलू पर इस संस्था के द्वारा ध्यान दिया जाता है। ये पूरे नगरवासियों ने बार बार महसूस किया है और इस चीज को समझा भी है कि सर्वांगीण विकास विद्यार्थियों का हो। जिन संस्कारों की हम बात करते हैं वो संस्कार विद्यार्थियों में हो, और साथ साथ आज की जो महती आवश्यकता है बहुत अच्छे अंकों के साथ वो आगे बढ़े, वो भी निश्चित रूप से इसके विद्यालय के द्वारा पूर्ति की जा रही है। अब हम उन बच्चों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज का जो मुख्य आकर्षण है, जिस कार्य के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसको हम शुरू करें। एक एक मैं विद्यार्थी का नाम अनाउंस करूं और मंच से निवेदन रहेगा हम सभी इन बच्चों का स्वागत करें। कक्षा 10 बोर्ड का जो रिजल्ट है उसमें जो उच्चतम अंक जिन बच्चों ने प्राप्त किए हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा, उनका स्वागत अभिनंदन मंच के द्वारा हो। सबसे पहले मैं परसेंटेज बोलूं उस समय तालियों की गड़गड़ाहट इतनी जोरदार होनी चाहिए कि जिले के कोने कोने तक पहुंचे कि चूरू जिले से विद्यार्थी इस परसेंटेज को लेकर के आए हैं। अनन्य मित्तल 99% अंकों के साथ प्रथम स्थान पर हैं। पिताजी सामान्य श्री रमाकांत जी मित्तल और माताजी संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दुपट्टा उठाकर थोड़ा सा आ जाओ, साकरी आ जाओ। हाँ वकील साहब पीछे आओ। ये बच्चा शुरू से टॉप रहा है, शानदार तालियां आपके लिए। क्या बात है, क्या बात है। सभी अत्यंत आनंदित हैं इस स्तर की उपलब्धि न केवल अंकों के साथ बल्कि जितनी बातें सुबोध जी ने यहाँ बताई है उन सभी तरह की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए सर्वांगीण विकास और निश्चित रूप से रतनगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन बच्चों के रूप में अनन्य मित्तल ने 99% अंक प्राप्त किए हैं और इसी के बराबर बिल्कुल कदम से कदम मिलाते हुए, कदम ताल करते हुए पूरे 99% के साथ ही अंकित वर्मा भी तैयार हैं। आपके पिताजी श्री नरेंद्र कुमार जी वर्मा और माताजी माया देवी जी से भी निवेदन करूंगा आप भी साथ में मंच पर आए। अंकित वर्मा का स्वागत है, अभिनंदन है। आपने भी कक्षा 10 बोर्ड रिजल्ट में 99% अंक प्राप्त किए हैं। अंकित वर्मा 99% अंकों के साथ दोनों ही सम्मिलित रूप से प्रथम स्थान पर हैं। पिताजी नरेंद्र जी वर्मा और माताजी माया देवी, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। सबसे पहले इन दोनों बच्चों के लिए जिस स्तर की तालियां बजनी चाहिए वो अभी तक बजी नहीं है। मैं चाहूंगा दोनों के लिए एक बार सम्मिलित रूप से जोरदार तालियों के साथ हम इन दोनों बच्चों का उत्साहवर्धन करें। ये केवल इनका उत्साहवर्धन नहीं है, हम सबका उत्साहवर्धन भी होता है, सारे विद्यार्थियों का और समस्त नगरवासियों का, कि इस स्तर पर जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका सम्मान स्वागत इसी रूप में होना चाहिए। अंकित वर्मा का स्वागत, अभिनंदन।
क्रम को निरंतरता देते हुए अब आमंत्रित करूंगा 98% मार्क्स के साथ दूसरे स्थान पर यहाँ भी सम्मिलित रूप से 2 हैं। पहला नाम है जिया बुमना, तो वो जिया श्री नरेंद्र जितेंद्र जी बुमना और माता जी राधिका जी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें। जितेंद्र जी बुमना और राधिका जी, अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाइयां। निश्चित रूप से विद्यालय परिवार के साथ साथ आप सबने भी इन पर पूरा ध्यान दिया है, पूरी मेहनत की है और पूरा वातावरण उपलब्ध करवाया है घर परिवार में, और उसी से ये इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जिया बुगना हमारे नगर के ये होनहार बच्चे और इस विद्यालय का नाम गौरवान्वित करने वाले, न केवल विद्यालय का बल्कि पूरे नगर का नाम गौरवान्वित करने वाले ये बच्चे और इनके अभिभावक निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और जिया बुमरा के साथ ही बराबरी पर है 98% के साथ देवियांशी, पिताजी श्री विवेक जी भड़ेज, देवियांशी विवेक जी भड़ेज और सुमन जी की सुपुत्री देवियांशी। निश्चित रूप से ये सभी बच्चे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। स्वागत, अभिनंदन। 98% के पश्चात अब 97.50 अंक के साथ हार्दिक शर्मा का आमंत्रित करूंगा। हार्दिक शर्मा मंच पर आए। हार्दिक शर्मा के पिताजी श्री नीरज कुमार जी और माताजी आरती जी से भी निवेदन रहेगा आए और ये स्वागत अभिनंदन स्वीकार करें। हार्दिक शर्मा 97.50% मार्क्स के साथ तृतीय स्थान। निश्चित रूप से हार्दिक को देख करके हार्दिक प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से बच्चे आगे बढ़ते रहें, हमारे नगर का नाम रोशन करते रहें, हम सभी को गौरवान्वित करते रहें। स्वागत अभिनंदन मंच से अतिथियों के द्वारा इन सभी बच्चों का। और 97.33% के साथ आकाश बांगड़वा को आमंत्रित करूंगा अगले क्रम में। पिताजी श्री महावीर सिंह जी और माताजी संतोष देवी कृपया पधारें। आकाश बांगड़वा 97.33% मार्क्स के साथ गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल के ये बच्चे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में तो निरंतर काम किया ही है, वो चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, परसेंटेज के क्षेत्र में भी ये पीछे नहीं है, ये इन्होंने दिखाया है। आकाश बांगड़ा 97.33% मार्क्स के साथ। अभिभावक यदि उपस्थित है तो कृपया पधारें और हम सब तालियां बजाकर इनका स्वागत अभिनंदन करते रहे। अब 96.83% के साथ अतीक अहमद को आमंत्रित करूंगा, उपस्थित रहिए। 95% मार्क्स के साथ सक्षम उपस्थित है क्या बात है। हाँ, लग तो राजे से 5वीं क्लास का बच्चा हो, और 10वीं में 95% मार्क्स लाने में भी सक्षम हुआ है। ये सक्षम निश्चित रूप से इनके पिताजी रंजीत जी और माताजी सरोज जी को भी बधाई देना चाहूंगा। यदि उपस्थित तो आप भी पधारे। हाँ, तिवारी जी थोड़ा पीछे जाए, बात दिखे वो नहीं खाता, थोड़ा आगे रखो। हाइट के हिसाब से थोड़ा आगे रहो, बढ़िया। सक्षम का स्वागत अभिनंदन। ये नन्हा सा बच्चा देख के ताली धीमी बजाई क्या? ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बराबर इन सब ने बहुत मेहनत की है। देखने में भले 4वीं क्लास का बच्चा लगता हो, पर 10वीं बोर्ड परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। और 94.67% के साथ मान्या शर्मा पिताजी राजेंद्र जी और माताजी ममता जी को भी आमंत्रित करूंगा। उपस्थित हो तो कृपया पधारे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मान्या शर्मा 94.67% के साथ कक्षा 10 में आपने ये उपलब्धि प्राप्त की है। गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल के इन तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है।
और उत्साहवर्धन आप सभी की तालियों की गूंज के साथ इन सब बच्चों का हो। मान्य शर्मा के बाद 94% मार्क्स के साथ रूही का लाटा को मंच पर आमंत्रित करूंगा। पिताजी रोहित ताशो जी और माताजी नेहा शर्मा जी से निवेदन रहेगा आप पधारे और मंच पर बच्ची का जब स्वागत हो तो आप साथ होकर के इसका उत्साहवर्धन करें। रूही का लाटा 94%, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें रूही का लाटा का। रूही का लाटा का स्वागत अभिनंदन हमारे सम्मानीय पूर्व प्रधान महोदय अर्जुन सिंह की प्रशंसा और मनीष जी PCMHO साहब के द्वारा किया जा रहा है। क्रम को निरंतरता प्रदान करते हुए आमंत्रित करूंगा पीयूष चौधरी 93.83% के साथ पीयूष चौधरी, पिताजी श्री नरेंद्र जी चौधरी और माताजी रेखा जी से भी निवेदन रहेगा पधारे। बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। स्वागत अभिनंदन का क्रम निरंतर जारी और पीयूष चौधरी क्रम संख्या 11 तक आ गए ना। बीपी 90% से ऊपर के मार्क्स चल रहे हैं। पीयूष चौधरी का स्वागत अभिनंदन, आपके माताजी और पिताजी का स्वागत अभिनंदन विद्यालय परिवार की ओर से। सभी अभिभावक भी विशेष बधाई के पात्र हैं कि आप सभी ने बच्चों को ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल प्रदान किया। विद्यालय परिवार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आपने इन बच्चों का ध्यान रखा, इनकी पढ़ाई का ध्यान रखा और आज ये हम सबको गौरवान्वित करते हुए हैं। और भविष्य निश्चित रूप से अत्यंत उज्जवल है। देवांश गोस्वामी अगले क्रम पर है। देवांश गोस्वामी 93.67%। देवांश गोस्वामी, पिताजी श्री पंकज जी और माताजी मोनिका जी से भी आग्रह रहेगा कृपया पधारे। पंकज जी और मोनिका जी। अभी रस्ते में हम बात कर रहे थे सीबीओ साहब और मैं, सीबीओ साहब कह रहे थे कि अपने टाइम में तो 2 साल के मिलाकर के 90% से पूरे होते थे। वो पंकज जी और मोनिका जी। हाँ आप ही लता जी। हाँ क्या बात है, क्या बात है। गोस्वामी को परिवार में काम हो रहे हैं। देवांश गोस्वामी 93.67% के साथ। वाह, एक बार बहुत जोरदार ताली के साथ हम मंच का स्वागत करें। क्या बात है। 92% के साथ चैतन्य कृष्ण मिश्रा, पिताजी का नाम अरविंद जी और माताजी का नाम कुसुम जी। आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चैतन्य कृष्ण मिश्रा। चैतन्य कृष्ण मिश्रा 92% मार्क्स के साथ ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। स्वागत अभिनंदन के क्रम में नेक्स्ट जो नाम मेरे पास है कुमकुम 89.67% के साथ श्री गोविंद जी प्रजापत और सरोज जी की सुपुत्री कुमकुम उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट है कार्तिक लूंडिया 84% के साथ। राजकुमार जी लूंडिया और सुमन जी लूंडिया का सुपुत्र कार्तिक लूंडिया आए मंच पर और अभिभावक भी मंच पर पधारे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। 84% मार्क्स के साथ कार्तिक लूंडिया ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। कार्तिक लूंडिया के पश्चात शौर्य मंच के पास आ जाए। शौर्य
82.33% के साथ। शौर्य के पश्चात लवी सैनी 80.67% के साथ। संजू कुमारी 80.83% के साथ। संजू कुमारी। मोहित चौधरी पेरेंट्स हेल्प पधारे। सुनील कुमार जी चौधरी और ममता देवी जी कृपया पधारे। 78.17% के साथ मोहित चौधरी का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं उनकी माता जी। मोहित चौधरी के पश्चात मिलन उपस्थित है तो मंच के पास आ जाएं। मिलन के पिताजी श्री महेश कुमार जी और माता जी तमन्ना जी 75.17% अंक के साथ। मिलन अब मंच के पास तैयार है। मिलन के पश्चात मोहित सैनी उपस्थित नहीं है। वंशिका सौम्य शर्मा पिताजी दीपक जी शर्मा और माता जी सविता जी कृपया मंच के पास तैयार हैं। सौम्य आए हैं, बहुत ही सौम्य नजर आ रहे हैं। एक बार इधर सौम्य, एक बार इधर। स्वागत, अभिनंदन। उत्कृष्ट अंकों के साथ कक्षा 10 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का अब सौम्य, निश्चित रूप से दिखने में भी बड़े सौम्य नजर आ रहे हैं और अपनी माता जी के साथ मंच पर हैं। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करके विद्यालय परिवार की ओर से ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। हमारे सम्मानीय अतिथियों के द्वारा आपका स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। सौम्य शर्मा के पश्चात यश सुरेखा मंच के पास पधारे। पिताजी मनोज कुमार जी और माताजी अन्नू सुरेखा जी, स्वागत, अभिनंदन। उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का अब मंच पर आ रहे हैं। यश आओ सुनो तो। यश सुरेखा के बाद फिर एक नाम है और गोस्वामी, बोला सर। गोस्वामियों का तो राज है रतनगढ़ में। सौम्य हमारा इतना सौम्य है, लेकिन ये स्टेज पे बहुत अच्छा बोलता है। जब भी स्टेज का कोई कार्यक्रम होता है तो सौम्य कभी नहीं छोड़ता उसको, और इतना अच्छा स्पीच देता है सौम्य, आप सोच नहीं सकते। समृद्ध गोस्वामी नेक्स्ट। समृद्ध गोस्वामी, पिताजी का नाम पंकज गोस्वामी और माताजी मोनिका जी आए। और सौम्य के बारे में लता जी ने इसलिए बताया है, मेरे को विशेष रूप से बताया है कि आपकी कुर्सी को खतरा है, मंच पर बोलने वाले बच्चे तैयार हो रहे हैं, तो अब शायद हम बूढ़ों की गिनती में आना शुरू हो जाएंगे और बच्चे युवा हैं वो मंच को संभालेंगे, होना भी चाहिए, अगली पीढ़ी आती रहे आगे। ये कक्षा 10 के रिजल्ट जो उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी थे उनका स्वागत, अभिनंदन। समृद्ध गोस्वामी मंच पर हैं, आपका स्वागत। एक बार तालियां, जोरदार तालियां। कक्षा 10 के इन 25 छात्र छात्राओं का हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया। इन सभी के लिए एक बार सम्मिलित रूप से तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। और कक्षा 10 के पश्चात कक्षा 8 बोर्ड रिजल्ट के बच्चों के नाम मेरे पास हैं। इनकी परसेंटेज के बारे में तो क्या बताऊं, ग्रेड ए से कम किसी का नहीं है, इसलिए बार बार शायद बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। ग्रेड ए के साथ सभी आगे बढ़े हैं। आलिया, सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आलिया, पिताजी मोहम्मद आदिल और माताजी जाफरून जी पधारे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आलिया, इनके पश्चात अभिनव, पिताजी सुरेश कुमार जी, माताजी आशा देवी जी, अभिनव आए। क्रम बना रहे, बच्चे आ जाए क्रम से मंच के पास। अनन्या शर्मा, अभिनव के पश्चात अनन्या शर्मा।
अभिभावक यदि पधारे तो उनका भी स्वागत है। आप साथ मंच पर आ सकते हैं। अनन्या शर्मा के पिताजी मुकेश जी शर्मा, माताजी ज्योति जी शर्मा और अनन्या के पश्चात अनमोल चौधरी, पिताजी महावीर सिंह जी और माताजी संतोष देवी जी। अनमोल अनुष्का पिताजी विद्याधर जी प्रजापत, माताजी अनिता जी प्रजापत। अनुष्का आए, अनुष्का फटाफट मंच के पास आ जाए। नेक्स्ट नाम अनाउंस कर रहा हूँ, गोराम चोटिया भी मंच के पास तैयार रहे। गोराम चोटिया के पश्चात हृदयांश बुबना तैयार रहे। गोराम चोटिया के पश्चात हृदयांश बुबना, सभी एक ग्रेड के साथ आगे बढ़े हैं कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा में। हृदयांश बुबना तैयार है और हृदयांश बुबना के तुरंत पश्चात कृष्ण बुबना भी तैयार रहे। क्रम से आप मंच पर पधारे। आपके अभिभावक यदि उपस्थित है तो वो भी साथ पधारे। हृदयांश बुबना के पिताजी विजय कुमार जी और माताजी शालिनी जी बुबना, कृष्ण बुबना के पिताजी जितेंद्र जी बुबना और माताजी राधिका जी बुबना। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को बहुत बहुत बधाइयां। मंच पर हृदयांश बुबना का स्वागत, अभिनंदन। और इसी क्रम में कृष्ण बुबना मंच पर आ रहे हैं अपने आदरणीय माताजी और पिताजी के साथ। कृष्ण बुबना के पश्चात कृतिका मंच के पास तैयार है। कृतिका, पिताजी सलास जी और माताजी अनिता जी तैयार हैं। कृतिका के पश्चात मौलिक परिहार मंच के पास तैयार हैं। मौलिक नाम भी तस्वीर बना मिलता है स्कूल में याद रख हो गए हरावी चाहिए। बहुत अच्छे नाम बच्चों के वास्तव में आनंद आ रहा है सबका नाम बोलने में भी। मौलिक परिहार अब मंच पर तैयार हैं। पिताजी मोहन राम जी और माताजी आशा जी परिहार। मौलिक के पश्चात मोहनीश शर्मा, पिताजी संदीप जी शर्मा और माताजी नीतू जी शर्मा। आपका स्वागत है, अभिनंदन। मोहनीश के बाद नमन चांद गोटिया, पिताजी परवीन चांद गोटिया, माताजी कविता चांद गोटिया जी। नमन चांद गोटिया के पश्चात प्रेक्षा तैयार है। प्रेक्षा मंच के उपस्थित नहीं है। संगम सुदीक्षा प्रेक्षा के भाई हैं, लगातार 2 बार मंच पर आए। दोनों बहन भाई उत्कृष्ट अंकों के साथ आगे बढ़े। वंश प्रजापत, यशवर्धन सिंह आइए, स्वागत आपका। आपके पिताजी श्री नरपत सिंह जी और माताजी ममता कंवर जी को भी बहुत बहुत बधाइयां। यशवर्धन सिंह। भाव्या महर्षि, पिताजी प्रभान जी शर्मा और माताजी शालिनी जी। भाव्या महर्षि के तुरंत पश्चात मंच पर आने के लिए तैयार है दीपक सांगानेरिया, पिताजी मुकेश जी सांगानेरिया और माताजी रेणु जी। दीपक सांगानेरिया तैयार हैं। दीपक सांगानेरिया के पश्चात कुशान वर्मा। आप आइए। जो अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं उनका स्वागत है और बहुत ही सम्मान के साथ उनको मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सबका भी पूरा योगदान इस उपलब्धि में है, आपका भी सम्मान हो। कुशान वर्मा दीपक सांगानेरिया में मंच पर हैं। इनके पश्चात कुशान वर्मा तैयार हैं। राधिका शर्मा, पिताजी हरीश कुमार जी और माताजी पूनम देवी जी। रीटा बंसीवाल, पिताजी बाबूलाल जी बंसीवाल और माताजी सरोज जी।
रीटा के पश्चात तमन्ना प्रजापत, पिताजी पवन कुमार जी और माताजी संपत देवी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यश चांद गोठिया, तालियां ये सामने बैठे वो कह रहे हैं कि पहले एक बार मंच वाले बजाएंगे तब हम बजाएंगे। बार आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां हो और फिर देखते हैं किधर से जोरदार बजे तालियां। क्या बात है, दोनों तरफ से ही उत्साह है। यस चांद गोठिया, यस सांगानेरिया, यस करते रहे बस, यस। अब कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा के बच्चों को आमंत्रित कराऊं मैं। भाग्यश्री पिताजी किशन लाल जी और माताजी प्रमोद देवी जी, भाग्यश्री आए। इनके पश्चात भावना जाजू तैयार है। क्रम से नाम मैं बोल रहा हूँ कि मंच के पास तैयार है, इससे क्योंकि बहुत पीछे बैठे ना आप लोग, यहाँ तक आने में टाइम लगता है और नाम बोलने से पहले कोई खड़े नहीं होते, इसलिए नाम मैं बोल रहा हूँ। क्रम बता लिया, भावना जाजू, उसके पश्चात भूमि और छाया सैनी, उनके पश्चात दीक्षांत। एक बार थोड़ा क्रम बना लें और क्रम से मंच पर आए आप। भाग्यश्री का स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। भावना जाजू मंच पर आए। पिताजी राकेश कुमार जी और माताजी जयश्री जी आए, भावना जाजू मंच पर आए। भावना जाजू मंच पर हैं और भावना के पश्चात भूमि तैयार हैं। कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा में सभी ने A ग्रेड प्राप्त किया है। भावना के पश्चात का भूमि को मंच पर आमंत्रित करूंगा और भूमि के बाद छाया सैनी तैयार हैं। छाया सैनी के पिताजी श्री दीनदयाल जी और माताजी अनिता जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मंच पर भूमि, अब छाया सैनी आए। छाया सैनी, दीक्षांत, हाँ बेटा दीक्षांत, क्या बात। दीक्षांत के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी ओर से। छोटे छोटे बच्चे अब आ रहे हैं आगे, सबका उत्साहवर्धन होना चाहिए। दीक्षांत के पश्चात हर्षाली, क्रम आप बना ले। हर्षाली आगे रहे तैयार, हिमांशी तैयार है, इशिका तैयार है। क्रम से आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं। हर्षाली आए मंच पर, क्या बात है, वाह। थोड़ा स्पीडली आते रहे, आपकी फुर्ती का, चुस्ती फुर्ती का भी पता चलना चाहिए। हर्षाली, हिमांशी पिताजी और माताजी उपस्थित है, तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे पधारे मंच पर। इशिका गिरधारीलाल जी पिताजी और माताजी आरती देवी जी आए मंच पर, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। इशिका A ग्रेड के साथ कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा में इन सभी बच्चों ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है, स्वागत है, अभिनंदन है। इशिका के पश्चात लक्ष्य माहित तैयार है। लक्ष्य माहित, नवीन पराक्रम के पश्चात प्रियांशी तैयार है। कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा उत्कृष्ट अंकों के साथ आप आगे बढ़े हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और क्या बात है। प्रियांशी के पश्चात रंजन तैयार है। रंजन आ जाए मंच के पास। रंजन शायद उपस्थित नहीं है, प्रियांशी भी मंच पर है। रंजन के पश्चात तन्मय पिताजी श्री अरविंद कुमार जी और माताजी ममता जी आए मंच पर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और तन्मय के पश्चात विहान, आनंद लें, हर्षित, हम सबके मन में उत्साह होना चाहिए कि बच्चों ने वास्तव में बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। तन्मय अब मंच पर है, आपका स्वागत, अभिनंदन। और तन्मय के पश्चात विहान
विहान तैयार रहे। इधर देखो, इधर विहान भी आ जाए मंच पर। गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल के ये होनहार बच्चे जिन्होंने उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त कर हम सभी को गौरवान्वित किया है, विहान है क्या मंच पर? क्या बात है। आए बेटा युवराज, आपके पिताजी श्री जितेंद्र जी और माता जी रेखा जी से भी आग्रह करूंगा साथ में पधारे। वाह, क्या स्पोर्ट्समैन की तरह से दौड़ करके भूति के साथ आगे बढ़े। युवराज मंच पर है। आरुषि तैयार है। आरुषि के बाद अयान खान। आरुषि आए, आरुषि आगे आ जाए। आरुषि, पिताजी चंद्रभान जी और माता जी रेणु जी। आरुषि के बाद अयान खान तैयार रहे। आरुषि आगे बढ़े। अयान खान उसके पास आ जाए। ब्रिजेश, वाह, एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। ब्रिजेश भी बड़ी फुर्ती के साथ मंच की तरफ आ रहे हैं। ब्रिजेश के पश्चात हर्ष। निश्चित रूप से हम सबको तालियां बजाकर हर्ष होना चाहिए। अब मंच पर हर्ष आ रहा है। अच्छा, तालियां एक बार नहीं बजाएं, हाथों में गिलास आपके, क्षमा चाहूंगा। हर्ष आ जाए मंच पर। हर्ष के पश्चात जय सोनी पिताजी। जय के पश्चात कनिष्ठ तैयार है। कनिष्ठ के बाद करिश्मा। गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जो करिश्मा किया है, उसी करिश्मे को करने में योगदान देने वाली करिश्मा अब मंच पर आ रही है। करिश्मा, माता जी नीलम जी साथ में हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और करिश्मा के बाद कुंज के पश्चात मनस्वी तैयार हैं। मनस्वी, पिताजी पवन कुमार जी और माता जी संपत जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आए पधारें। मनस्वी मंच पर आ रहे हैं। मनस्वी के पश्चात मोहम्मद रिजवान के पश्चात समायरा, समृद्धि, लक्ष्य लुंडिया। वाह, इतने फुर्ती के साथ हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। लक्ष्य तो इतनी तेजी से मंच पर आया कि माता जी बहुत पीछे रही। आइए, माता जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। लक्ष्य हर काम में फुर्ती के साथ करता है। ये लता जी ने भी बताया था कि वास्तव में बहुत उत्साह के साथ यह काम वो करता है। राजवर्धन सभी थे जिन्होंने कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा में भी उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं, A ग्रेड प्राप्त। ये बच्चे अब देश का भविष्य बन रहे हैं, हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं, पूरे जिले को गौरवान्वित कर रहे हैं और निरंतर आगे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना इन सभी विद्यार्थियों के लिए, इन होनहार छात्र छात्राओं के लिए, और बहुत बहुत बधाइयां इन सभी के अभिभावकों को। बच्चों का स्वागत, अभिनंदन का कार्य संपूर्ण हुआ। एक बार बढ़िया सा ग्रुप पहुंच इन बच्चों के साथ हमारे मंच का हो जाए के लिए। ये तालियां सुन के ही मेरी आवाज थोड़ी बुलंद होती जा रही है। कई मेरे को कहते हैं बहुत वर्ष हो गए तो छोड़ दो आप, और मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को तो ज्यादा आनंद आता है इसमें। जितनी ये तालियों की गूंज होती है उतनी ऊर्जा मिलती है हम सबको। निश्चित रूप से ऐसे बच्चों का उत्साहवर्धन होना चाहिए। हम सब भी अपने आप को बता रहे जो अभिभावक सभी को माइक के बिना भी आवाज तो सुन। पढ़ाने के विषय में आज के गुरुओं का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, तभी हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। तो पढ़ाने के विषय में मैं गुरुजन से और उनसे कोई ज़्यादा विशेष कहना नहीं चाहूँगा, पर आज के दिन मैं जैसा मानता हूँ, जैसे किसी बच्चे के अभी 99% आए हैं, किसी के 64% आए हैं, तो आज के दिन मेरा यह मानना है कि स्कूल में
जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर बच्चों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे न केवल फिजिकल अन्य एक्टिविटीज़ में भी वो इम्प्रूव कर पाएँ, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बने। जो आने वाले जो अभी अपन कोचिंग्स में और में जिस तरीके की हताशा की बच्चों में आ जाती है, उस तरीके का जीवन में उनके अभी क्या है कि जीवन की शुरुआत हुई है, ऐसा मेरा निवेदन। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी क्रम में आदरणीय शिवगंज जी कमर से निवेदन रहेगा, आशीर्वाद बच्चों को आशीर्वाद आपकी तरफ से। पूर्व पालिका अध्यक्ष सम्मान्य श्री शिवगंज जी कमर साहब से निवेदन है। गुड शेफर्ड स्कूल के व्यवस्थापक संस्थापक श्रीमान सुबोध जी सारस्वत साहब, लता जी, मंच पे विराजमान सभी महानुभाव, सामने विराजमान प्यारे प्यारे बच्चे, उनके पिताजी, माताजी, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि सुबोध जी के बारे में आप सब जानते हैं, वो कलाकारों के कलाकार है। मैं तो कलाकार ही हूं, सुबोध जी कलाकारों के कलाकार है। और मैं इनका पड़ोसी रहा हूं जब से 25 साल पहले ये स्कूल छोटे से रूप में चालू हुई थी। मेरा टेंट हाउस इनके बगल में ही था। तब से मैं इनकी प्रोग्रेस देख रहा हूं। कभी एक बिल्डिंग बनी, कभी 2 बिल्डिंग बनी, कभी वो नौरा लिया, कभी वो नौरा दिया। लेकिन करते करते जैसे जैसे बच्चों को सर्वांगीण विकास के रूप में डालते हुए, उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए, इनकी ख्याति, इनकी स्कूल की ख्याति दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ती रही। मैं चाहूंगा कि गुड शेफर्ड स्कूल इसी तरह पूरे जिले में बल्कि राजस्थान में नाम करे। जय हिंद, जय भारत। शिवगंज जी कमा साहब। और अब बीकानेर डूंगर महाविद्यालय में मैथ्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हमारे इसी नगर के सामान्य श्री शशिकांत जी वर्मा से निवेदन करूंगा। मेरे ख्याल से रतनगढ़ के स्कूलों में बहुत कम आपका नाम हुआ होगा प्रोफेसर बनने के बाद। आज आप पधारे हैं, आज बच्चों का आशीर्वाद प्रदान करें। परम आदरणीय सम्मानित मंच, अभिभावक, बच्चों के सभी छात्र छात्राएं, आज परम सौभाग्य का दिन है कि हम सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का जो सफलता प्राप्त की है, उस सफलता के अंदर, उनके उत्साहवर्धन के अंदर हम भागीदार बने। मैं आपको बताऊं कि मेरा इस कार्यक्रम में आना एक मेरे को अवसर ही था। कुलदीप जी के पास जा रहा था चाय पीने के लिए, और इन्होंने कहा कि सुबोध जी के स्कूल में प्रोग्राम एक बार चलना है। मैंने कहा एक साथ 2 काम हो जाएंगे। और यहाँ आके गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल के इतने शानदार कार्यक्रम में मेरे को भाग लेने का मौका मिला। मैं इसके लिए कुलदीप जी का आभारी रहूंगा। जैसा स्कूल का नाम है गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल, तो जब सेहत ही अच्छी हो जाएगी बच्चों की, तो बच्चों का रिजल्ट तो आना ही था। बहुत मेहनत की है। और आज का जो दिन चुना है बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए, अभी 2 दिन पहले हमने आदि शक्ति की पूजा करके निकले हैं। वातावरण के अगर देखें तो चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, उमंग का माहौल है, उत्साह का माहौल है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदू धर्म में ये संकल्प का अवसर होता है। तो मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि आपने जो रिजल्ट प्राप्त किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है, इसके साथ आप आगे के भविष्य के लिए भी एक कोई अच्छा संकल्प लो और इस स्कूल का आगे नाम रोशन करें। मैं सभी बच्चों का दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप आगे भी उज्जवल, आपका भविष्य उज्जवल रहे। और थोड़ा सा याद रखो कि 2047 तक हमारा देश एक विकसित देश होगा, विकसित भारत होगा। तो अपनी नजर उस विकसित भारत पर लगाओ और अपने आप को तैयार करो उस विकसित भारत के हिसाब से। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए पुनः शुभकामना, पुनः
धन्यवाद। मंच से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सम्मानीय श्री शशिकांत जी वर्मा साहब। अब मैं सम्मानीय श्री चतुर्भुज गोस्वामी से निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए, क्योंकि थारो तो विशेष हक बने नहीं इशारों तक करा के मैं कौन बोलूंगा और बोलना पड़ता एक होगा घर आड़ा बोला। सम्मानित मंच, गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल का ये पावन प्रांगण, अभिभावक जन, अध्यापक अध्यापिकाएं, लता बहन और सुबोध जी के साथ सभी को इस चीज पर विचार करना चाहिए, जैसा अपन CMHO साहब ने कहा है, विद्यार्थी के मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए। इस बात को बड़ा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ यहाँ। अनुशासन और मानसिक दबाव दोनों में थोड़ा फर्क है। यहाँ पर बच्चा स्वच्छंद है, अनुशासित है, उसके विकास में सब तरीके की बहुआयामी प्रतिभा के लिए कार्य किया जाता है, लेकिन उस पर मानसिक दबाव नहीं दिया जाता। लेकिन इनका जो विचार है वो विचारणीय है। अभिभावक ने इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे पे उसको एनकरेज करें, उसको प्रोत्साहित करें, उसको सब तरीके की सुविधाएं प्रदान करें और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, उससे वार्तालाप करते रहें। घर में बुजुर्ग है तो उनके पास उनको बैठाएं, क्योंकि आज के समय में मापदंड केवल यही हो गया कि इसकी कितनी परसेंटेज बनी है। अब यहाँ आपको इस स्कूल में ऐसा लगेगा कि यहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन एक एक बच्चा है जो आता है। पहली बात तो स्कूल ये हार्ट ऑफ द सिटी है। दूसरी बात व्यापारी वर्ग है, अच्छे सर्विस क्लास लोग हैं। और फिर मेरी बहन लता जो है वो ऐसे स्कूल से इसने खुद को अपने आप को तैयार किया है, गंगानगर की गुड शेफर्ड स्कूल से, कि वहाँ उनका आप आज भी गंगानगर में पूछेंगे तो स्कूल का एक अलग मिजाज है, एक अलग तरीका है विद्यार्थियों को तैयार करने का, एक कौशल क्या किस तरीके से हर स्टूडेंट पे स्टडी की जाती है, इसका क्या नेचर है, ईसाई है या एक्स एनवायरमेंट है, उस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। और वही जो अपनी सारी विचारधाराओं को यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। तो ये तो बात निश्चित है कि जो भी विद्यार्थी निकले हैं वो यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी कहाँ कहाँ गए हैं, इन्होंने बताया। मेरा भी एक संबंधी यहीं से पढ़ा है और यहाँ से पढ़ने के बाद में आज उसकी पोजीशन ये है कि वो अमेरिका में, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है। और आज भी वो याद करता है कई तरीके के जो, क्योंकि बेसिक सिद्धांत तो CMHO साहब वही चलते हैं, जो शुरू से वही चलते हैं। तो वो लता मैम को आज भी याद करता रहता है और कई बातों में, सिद्धांतों में भी बताता रहता है। तो ये क्या है, ये कोई भी एक दिन से नहीं आता है। और जो भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, इन विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत की है, तब जाके ये नंबर आया है। और सारा एकाग्रचित्त होके, क्योंकि बहुआयामी प्रतिभा है, ये आज विद्या में है, कल कोई खेल में होगा, कोई किसी कौशल में होगा। जैसे इन्होंने बताया कि वो एक लड़का था तो वो स्टेज कलाकार है, स्पीच देने में माहिर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल का चयन, उसमें अध्ययन
और उसके बाद में उससे आगे निकल के जो जिन जिन पदों को प्राप्त करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं सुबोध जी को विशेष रूप से बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने 41 तो चिकित्सक दे दिए, डॉक्टर दे दिए। अभी मेरे को तो बड़ा आश्चर्य, क्यों कल किसी बात थी ऐसे लगता है, और इतने इतने विद्यार्थी निकल गए हैं, और बहुत बहुत ही खुशी की बात है, और बहुत मन सबका बहुत प्रसन्न है, क्योंकि ऐसे समारोह में आके हृदय जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे रतनगढ़ से निकलने वाले बच्चे हैं, कल जाके आगे कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित श्री चतुर्भुज गोस्वामी जी। आदरणीय श्री बच्चों साहब ने और आदरणीय गोस्वामी जी ने जो एक चिंता व्यक्त की है, निश्चित रूप से आज बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ आगे बढ़े हैं बच्चे। आगे विभिन्न तरह की परिस्थितियां आएगी, विभिन्न तरह के तनाव का सामना इनको करना पड़ेगा, पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यहाँ परसेंटेज के साथ साथ लता मैडम के सानिध्य में जो शिक्षा दी जाती है, ये इसी बात की प्रेरणा देते हैं कि क्षमा बुझ जाए तो जड़ सकती है, क्षमा बुझ जाए तो जड़ सकती है, कश्ती तूफानों से गुजर सकती है, मायूस ना हो, ना इरादे बदल, परिस्थितियां तो पल भर में बदल सकती है, परिस्थितियां तो पल भर में बदल सकती है। तो परिस्थितियों से घबराए नहीं है बच्चे, ये शिक्षा निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से यहाँ दी जाती है। और अब चूंकि शिक्षा विभाग का विशेष महत्व विद्यालय में रहता है, शिक्षा विभाग के हमारे उच्च अधिकारी माननीय संदीप जी से निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। सम्माननीय मंच और उपस्थित अभिभावकगण, शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं अभी रास्ते में भाई साहब को बता रहा था कि 99% तो अपने भी आते थे, लेकिन आते थे 10वीं 11वीं के मिला के, 10वीं में 49 और 11वीं में 99 आते थे। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि 2 बार में 99 लाने वाले जब हम लोग शिक्षा विभाग जैसे बड़े विभाग को संभाल सकते हैं, तो आप तो हमसे डबल हो, आप तो हमसे और ज्यादा आगे बढ़ो, और केवल रतनगढ़ नहीं पूरे राजस्थान के शिक्षा विभाग को संभाले। आप में से कोई IAS बनकर करके आए, तब हम उसको माला पहनाए, हमारा इसी में मान होगा। आप सभी ने धैर्यपूर्वक इस गरिमामय आयोजन में सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। और एक खास बात मैं बताना चाहूँगा कि पूरे रतनगढ़ ब्लॉक में 368 स्कूल हैं, और हमें जब 10th का रिजल्ट आया तो हाथों हाथ कलेक्टर साहब से मैसेज आ गया कि अपने ब्लॉक के 10 टॉपर बच्चों की लिस्ट भेजो। तो शाम को हम खाने पर मिले थे लता दीदी, और तो मैंने कहा था कि गूगल फॉर्म आप ही भरना। तो आपको आश्चर्य होगा कि 10 जो मेरिट है 99% से शुरू हुई है और 98% पे समाप्त हो गई है, और उसमें भी 368 स्कूलों में से 4 बच्चे गुड शेफर्ड स्कूल के हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आभार लता मैडम। इसी प्रकार आप आगे और विभाग को गौरवान्वित करते रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सीबे साहब। लक्ष्य माहिज शायद उपस्थित, अयान खान भी आ गए, अयान खान भी आ गए। लता जी आप भी आए मंच पर। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन पूरे मंच की ओर से और आप सभी की ओर से सभी अभिभावकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई आप सभी अभिभावकों को। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएं और इन सभी बच्चों के लिए एक गहन अंधकार में भी पूर्ण प्रकाश करो, गहन अंधकार में भी पूर्ण प्रकाश करो, अवरोधों के घेरे तोड़ो, विकास करो। तुम्हारे पौरुष की गरिमा इसी में है कि झंझावाती पतझड़ में भी मधुमास करो, मधुमास करो। एक बार सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंचस्थ आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से हाँ तो
बच्चों की मेहनत, स्कूल का एटमॉस्फेयर, सभी ने मिलकर ये उपलब्धि अर्जित की है।